बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फोटीवी में खुशामदीद। आज 4 अगस्त 2024 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत का इंडियन रियासत केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात पर इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंडियन सदर द्रौपदी मुर्मू को रियासत केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली हलाकतों पर ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। याद रहे कि इंडियन हुकाम का कहना है कि केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 300 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 200 अफराद लापता हैं। तेज़ हवाओं और मानसून की लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। कई दिनों से जारी मानसून की बारिश ने इंडिया की जनूबी साहली रियासत केरला में तबाही मचा दी है। सड़कें बंद होने की वजह से वायनाड के आफतज़दा ज़िला में इमदादी कार्रवाइयाँ पेचीदगी का शिकार हैं। एसपी के मुताबिक शाह सलमान ने जो सदर द्रौपदी है उन्हें मरने वालों के अहलखाना और इंडियन अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी और जख्मियों की जल्द सेहत याबी की उम्मीद जाहिर की है। सऊदी वली अहद ने भी इंडियन सदर और इसके अलावा मरने वालों के अहल खाना और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। सऊदी अरब में आज का मौसम कैसा रहेगा? सऊदी महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर कर दी है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, निजरान, जज़ान, नसीर और बहा में आज इतवार को भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा रीजन्स के बारही इलाकों में धुंध का भी इम्कान है, महकमे ने कहा, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्से में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार का इम्कान है, जिससे तबूक, अल-जौफ, हाइल, शुमाली हदूद और मशरक़ी रीजन मुतासिर हो सकते हैं। महकमे ने कहा, दमाम और अल-हसा मुल्क के गर्म तरीन शहर हैं, जहाँ टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड तक होगा, जबकि अल-सूदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका है, जहाँ टेम्परेचर 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गर्म तरीन शहरों में अल-खरज, रियाज, वादी अल-दवासिर और हिफर अल-बादन भी शामिल हैं, जहाँ 45, 44 और 43 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जबकि सर्द इलाकों में बाहा, अबहा, तरीफ और अल-करियात हैं, जहाँ दर्जा हरारत 16 और 20 के दरमियान है। जज़ान में बारिश के दौरान पुल गिरने से एक हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में अबू अरीश और सबिया कमिश्नरी के पुल का दरमियानी हिस्सा गुजरने से एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक हादसा शदीद बारिश और सैलाबी रहने की वजह से पेश आया। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी का कहना है कि मुतल्लिका टीमें जैबकुआ पर पहुंच गई हैं। पुल गिरने की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। हादसे के वक्त 2 गाड़ियां पुल के मुतासरा मुकाम पर मौजूद थी, जो नीचे गिर गईं। एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 2 जख्मियों को हलाल अहमर और दीगर इमदादी यूनिट्स की टीमों ने जैबकुआ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। यानी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के वक्त पुल पर कई गाड़ियां मौजूद थी, ताहम हादसे के वक्त दीगर गाड़ियां जिनकी रफ्तार बहुत कम थी वो रुक गईं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। शदीद बारिश के दौरान सैलाबी रेले ने सहराई रेत को बहा दिया, जिससे पुल के सतून की बुनियादें कमज़ोर होगी, जो तेज़ सैलाबी रेले को सहार ना सकें, जिसकी वजह से पुल का वो हिस्सा जो इन सतूनों पर खड़ा था गिर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दफा और ट्रैफिक पुलिस की जो टीमें हैं वो जैबकुआ पर पहुंची, जिन्होंने इलाके को सील करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हाईवे सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़क को बंद करके मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सऊदी अरब की जानिब से मोगादिशो में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की तरफ से सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में होने वाली दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। सोमाली हुकाम ने बताया कि मोगादिशो के एक मसरूफ़ साहिल पर अल-शबाब के खुदकुश बमबार और मुसल्लह अफराद ने हमला किया। यह मोगादिशो में होने वाले शदीद हमलों में से एक है। एसपीए के मुताबिक वजारत से जारी बयान में तशद्दुद और शहरियों को निशाना बनाए जाने को मुस्तरद किए जाने के सऊदी मौक़िफ़ का अदा किया गया। नए तालीमी साल की तैयारियां, तदरीसी अमले की वापसी। सऊदी वज़ारत तालीम के तहत कायम तमाम स्कूलों के उस्ताज़ा और इंतज़ामी अमले ने आज इतवार से ड्यूटी का आगाज़ कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत की तरफ से जारी शेड्यूल के हिसाब से नया तालीमी साल 18 अगस्त से होगा। नए तालीमी साल और तलबा के इस्तकबाल के लिए तमाम स्कूलों और तदरीसी इदारों में तैयारियां जारी हैं। वज़ारत तालीम की तरफ से तमाम सरकारी स्कूलों में नए साल की कुतब की तकसीम का अमल जल्द शुरू होगा। वाज़ेह है कि निजी और इंटरनेशनल स्कूलों में भी उस्ताज़ा और इंतज़ामी अमला भी ड्यूटी पर आ चुका है, जहाँ नए तालीमी साल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि बाद स्कूलों की जानब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑफ़र्स हैं वो भी रखी गई हैं।
सऊदी टीचर जिन्होंने कुकिंग के शौक को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। एक सऊदी टीचर और अलकनी कुकिंग के शौक को आमदनी में इजाफे का जरिया बना लिया। अल अखबारी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो अल मनास एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है उसमें काम करते हैं और एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 साल पहले उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हासिल किया था। कुछ तलबा उनसे खाना खरीदते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने तमाम साथियों और तलबा को ये बावत कराते हैं कि कोई भी काम बुरा नहीं। औज़ल करी ने कहा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपने कुकिंग के शौक को पूरा किया, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस से उन्हें अपने इजाफे में जो आमदनी में इजाफे में मदद मिली है। सऊदी अरब में गर्दो गुबार के तूफान क्यों कम हो गए और इसकी वजूहत क्या हैं? सऊदी अरब में गर्दो गुबार के इलाकाई मरकज़ के डायरेक्टर जुमान अल कहतानी ने कहा कि सऊदी अरब में गर्दो गुबार और रेतली आंधियों में कमी के कई वजूहत हैं। उनमें सबसे अहम वक्त पर बारिश का होना है। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि वक्त पर मुनासिब मिकदार में बारिश से ज़मीन सैराब हो जाती है, जिससे सब्ज़े में इजाफा होता है, जो गर्दो गुबार में कमी का बुनियादी सबब है। वज़ारत माहौलियात और कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की मुश्तरका काविशों से सऊदी अरब में सब्ज़े में इजाफे की जानब ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है, जिससे फितरी हयात में बेहतरी आई। सरसब्ज़ सऊदी अरब मुहिम के हवाले से उनका कहना था, सऊदी अरब में शुरू की जाने वाली मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाए गए, जबकि मुहिम का हदफ है 10 अरब पौधे और दरख्त लगाना, जिससे कार्बन के अखराज में नुमाया कमी वाक़ होगी। वादे रहे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह जुलाई में सऊदी अरब में गर्दो गुबार के तूफ़ान और आंधियों में 60% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि मशरक़ी रीजन में इसका तनासुब 80% तक रिकॉर्ड किया गया है। क्या जज़ान में गैर मुतवक्के तौर पर ज़्यादा बारिश हुई है? हकीकत क्या है? मौसमियात के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि जज़ान में गैर मुतवक्के तौर पर ज़्यादा बारिश की इतलात में कोई हकीकत नहीं। हालांकि अगस्त 2020 में वहाँ होने वाली बारिश 146 मिलीमीटर थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक जज़ान में होने वाली मूसलाधार जो बारिश से पुल गिरने से एक शख्स हलाक और जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। रवां हफ्ते जज़ान रीजन में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके और वादियों में सैलाबी कैफियत है। रीजनल शहरी दफ़ा की जानब से भी जज़ान रीजन के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत की जा रही हैं, जबकि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने भी इलाके में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कबल अजीज जज़ान रीजन के मेयर इंजीनियर याहिया अल गुज़वानी का कहना था कि जज़ान के इलाके अबू अरीश और सबिया के मबैन गिरने वाला पुल की वजह गैर मुतवक्की और ज़्यादा बारिश का होना है। पुल गिरने के वाक़े की वजारत ट्रांसपोर्ट की जानब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। माहिरीन की कमेटी तमाम जायज़ों जो है चीज़ों का जायज़ा ले रही है, उसके बाद जो बयान है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा जज़ान रीजन के लोगों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि पुल गिरने के वाक़े की तहकीकात इंसदाद बदअनवानी का इदारा नज़ाहा करे, ताकि सूरत हाल सामने आ सके। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।